जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, यूनिट 2 हमारा चल रहा है शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। बारी है हमारी पार्ट 7 की। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 7 में हम इसको फिनिश कर देंगे, और अभी जब मैंने उठा करके सिलेबस देखा तो एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक पार्ट और हमको करना पड़ेगा, 8 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो अभी जो 7वां पार्ट होगा साथियों, 7वें पार्ट में हम क्लियर करेंगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्ले और प्ले थ्योरीज को हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसकी थ्योरी को हम क्लियर करेंगे, जितनी भी लगभग 8-9 प्ले थ्योरीज हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे, और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट 25-30 क्वेश्चन भी लगाएंगे, जो कि अक्सर आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे प्ले थ्योरीज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और शुरू से एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आई थिंक 40 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उससे और कम टाइम में इस क्लास को हम खत्म करें, ताकि फटाफट से मैं अपलोड कर सकूं आप लोगों के लिए। सॉरी, अपलोड करने के बाद ही तो आपको दिखेगी वीडियो। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का लिंक या बोला जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो बात करेंगे अभी आज हम प्ले एंड प्ले थ्योरीज की। ठीक है, सुबह के बज रहे हैं 9 और बिल्कुल सुबह का माहौल है साथियों। मॉर्निंग में वैसे भी पढ़ाई का मजा कुछ और ही होता है। सो दिल लगा के 35 से 40 मिनट की इस क्लास को जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट क्लास है खेल और उसके सिद्धांत की। ठीक है, तो खेल और उसके सिद्धांत की अगर मैं बात करूं भैया, तो ठीक है, तो उससे पहले देख लेंगे हम कि इससे पहले जो हमने बॉडी टाइप्स की क्लास ली थी, है ना, व्यक्तित्व के क्लासिफिकेशन की क्लास ली थी। सो उसमें एक पॉइंट रह गया था साथियों कि आयाम के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण रह गया था। मैंने सोचा पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर हम बढ़ेंगे प्ले और प्ले थ्योरीज की तरफ। तो पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डायमेंशन, किसके द्वारा? नेक्राती द्वारा या नेक्राटी द्वारा। ठीक है, नेक्राटी के द्वारा इन्होंने जो फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया, बेसिकली 3 प्रकार से किया साथियों। ठीक है, माइक्रोप्लैंकेनिक्स, ठीक है, माइक्रोप्लैंकेनिक्स भी कह सकते हैं, चिनिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्रोप्लैंकेनिक्स एंड नॉर्मोप्लैंकेनिक्स। ठीक है, ये 3 इन्होंने बता दिया फिजिकली डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को उन्होंने बांटा माइक्रो प्लान क्लिनिक्स में, मैक्रो प्लान क्लिनिक्स में और नॉर्मो प्लान क्लिनिक्स में। ठीक है, तो माइक्रो प्लान क्लिनिक्स की बात करेंगे तो इसमें जो व्यक्तित्व बॉडी होती है एक व्यक्ति की, कैसे होते हैं भैया ये, इनका व्यक्तित्व या बॉडी के टाइप्स की बात करें तो पतले व लंबे को इन्होंने माइक्रो प्लैंकिनिक्स कहा। ठीक है, थिन और स्लेंडर को। फिर वही मैक्रो प्लैंकिनिक्स की बात करेंगे तो इन्होंने छोटा व मोटा बोला। ठीक है, शॉर्ट एंड फैटी बोला व्यक्ति को। फिर नॉर्मो प्लैंकिनिक्स की बात करेंगे तो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बलवान और संतुलित विकास वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको इन्होंने नॉर्मो प्लैंकिनिक्स कहा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी तो स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्ले एंड प्ले थ्योरीज की तरफ भैया। तो सबसे पहले बात आती है प्ले, यानी कि खेल है क्या। ठीक है, तो प्ले इज अ यूनिवर्सल इन नेचर, खेल प्रकृति में सार्वभौमिक है। पहली चीज तो आप ये जानिए। ठीक है, प्रकृति में जो खेल है वे सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है नेचर के अकॉर्डिंग। नेचर में अगर हम प्ले को कहें, खेल को, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सभी प्राणी मानव सहित खेलते हैं और खेलना पसंद करते हैं। चाहे जितने भी प्राणी हो, इंसान हो चाहे एनिमल्स हो, ये सब क्या करते हैं, खेलते भी हैं और खेलना पसंद भी करते हैं। इट इज नॉट बाउंड बाई कास्ट, क्रीड, कलर, ओरिएंट और नेशनैलिटी, यह किसी जाति, धर्म, पंथ, रंग या राष्ट्रीयता से बंधा हुआ नहीं होता है जो खेल होता है। ठीक है, खेल क्या है, खेल कल्पना से भरा होता है और यह अस्तित्व के विकास का माध्यम है भैया। प्ले इज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो खेल को हम इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भैया किसकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। ठीक है, प्ले की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या खेल की जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये हमें समझनी पड़ेंगी
लगभग 8 परिभाषाएं होंगी यहाँ तक है। जैसे एमएस डोगल्स की बात करें हम, तो इन्होंने क्या कहा, प्ले इज फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इनका मानना था कि शरीर के अंगों के विकास और वृद्धि के लिए, ठीक है, शरीर के अंगों के वृद्धि और विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना ये था खेल के प्रति। फ्रोबेल की अगर हम बात करें तो फ्रोबेल का कहना था खेल बच्चों की जन्मजात कोपलों का स्वाभाविक विकास होता है भैया। प्ले इज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इनबॉर्न बर्ड्स। ओके, डेफिनेशंस आपको रिमेंबर रखनी है, डेफिनेशंस का सामना करना पड़ेगा आपको अपने पेपर में काफी हद तक। गुलिक की बात करें भैया तो प्ले इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी लाइक। यानी खेल वह है जो हम तब करते हैं जब हम वह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो हमें क्या है, पसंद है भैया, ऐसा मानना था गुलिक का। वहीं स्टर्न की बात अगर हम करें तो इनका खेल के प्रति क्या विचार था, खेल स्वैच्छिक अथवा विवश गतिविधि है। प्ले इज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का विवश कर दिया है, विवश नहीं होगा, हाँ वही है, अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, ठीक है, विवश भी कह सकते हैं। यानी स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की गतिविधि खेल है भैया, ये मानना था स्टर्न का। फिर इसी क्रम में अगर हम और डेफिनेशन देखें तो पुस्किन की बात करें भैया, पुस्किन का मानना था कि खेल शरीर और मन के परिश्रम की प्रक्रिया है जो बिना किसी निश्चित अंत के स्वयं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया भैया। प्ले इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड क्रिएटेड टू प्लीज इटसेल्फ विदाउट एनी डेफिनिट एंड, ठीक है। रॉस की बात करें तो भैया रॉस क्या कह रहे थे खेल के बारे में, खेल मनुष्य की सहज रचनात्मक गतिविधि है जिसमें मनुष्य अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके सामने मैं इसलिए रखता हूं जिस भी टॉपिक में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि डेफिनेशन से आपसे सवाल पुटअप किए जाते हैं भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, डेफिनेशंस को और देखते हैं। डेफिनेशंस खत्म हो गई सारी, 8 डेफिनेशन हमने देख ली, 8 थी या 6 थी, 6 डेफिनेशन, ठीक है। क्या हो गया भाई, ठीक है। अब आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है थ्योरीज ऑफ प्ले, ठीक है। यानी खेल के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे। टोटल 9 सिद्धांत है यहाँ पर इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट 9 प्ले थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अधिक ऊर्जा का सिद्धांत। एंटिसिपेशन थ्योरी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। रिक्रिएशन थ्योरी, मनोरंजन का सिद्धांत। फिर रिकैपिटुलेशन थ्योरी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और कैथार्टिक थ्योरी, फिर सहज प्रवृत्ति सिद्धांत। इंस्टिंक्ट थ्योरी है जिसको हम नेचुरल एक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर 6 होगी आपकी, 3 इधर देख लो, 3 और कौन कौन सी, टोटल 9 होंगी। सामाजिक संपर्क सिद्धांत, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीवन प्रक्रिया सीखने का सिद्धांत, लाइफ प्रोसेस लर्निंग थ्योरी। ये टोटल 9 प्ले थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो पहली की बात करते हैं भैया, फर्स्ट पे आते हैं। तो पहली आपके आगे सरप्लस एनर्जी थ्योरी की बात कर लेंगे। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी यानी अधिक ऊर्जा का जो सिद्धांत दिया, ये दिया किसने, हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक शिलर। स्पेंसर और शिलर रिमेंबर रखिएगा, सरप्लस एनर्जी थ्योरी स्पेंसर और हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर के द्वारा दी गई, ठीक है। इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिलर, ठीक है। और शिलर की बात और स्पेंसर की बात करें तो इनके अनुसार खेल शरीर में मौजूद अधिक ऊर्जा का परिणाम है। इनकी थ्योरी क्या कहती है कि खेल जो है वो शरीर में मौजूद अधिक ऊर्जा का परिणाम है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर अगर एनर्जी है, उसका पेट भरा हुआ है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, बट फिर भी वो अपना हाथ पैर चलाता है, तो उसकी नजर में वो खेल है। कुछ इसी टाइप का इनका कहना है कि खेल शरीर में मौजूद अधिक ऊर्जा का क्या है, परिणाम है, ठीक है। फिर ये कहते हैं गंभीर कार्यों में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लगती है और बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा खेल के माध्यम से निकल जाती है भैया। सीरियस वर्क यूजेस लेस एनर्जी एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज रिलीज्ड थ्रू प्ले।
ठीक है, यानी बॉडी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अतिरिक्त ऊर्जा है, वो खेल के जरिए व्यक्ति क्या करता है, बाहर कर देता है। यही सिद्धांत कहता है अधिक ऊर्जा का सिद्धांत, इसीलिए इसका नाम रखा गया सरप्लस एनर्जी थ्योरी भैया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बच्चे और युवा अक्सर बिना कारण खेलते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है भैया, अतिरिक्त ऊर्जा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है भाई साहब। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और प्लीज यार वीडियो को ना देखते वक्त ही दबा के शेयर कर दिया करो, सबसे पहला काम यही किया करो। एंटीसिपेशन थ्योरी, पूर्वानुमान का सिद्धांत, आ जाओ भैया। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रोपाउंडर या प्रतिपादक की हम बात करें तो भैया यह सिद्धांत कार्ल ग्रूस द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल ग्रूस द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कार्ल ग्रूस। ठीक है, और इनके अनुसार अगर हम देखें तो खेल का मुख्य उद्देश्य भविष्य के जीवन की तैयारी करना है भैया। अकॉर्डिंग टू हिम द मेन पर्पस ऑफ प्ले इज प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। ठीक है, फिर ये मानते थे कि भैया खेल व्यक्ति में भविष्य के लिए आवश्यक कौशल, आदतें और योग्यताओं को क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है भैया। ही बिलीव दैट प्ले डेवलप्स द नेसेसरी स्किल्स, हैबिट्स एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन एडल्टहुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बच्चे घर घर या लड़ाई झगड़े या जैसे खेल खेलते हैं जो भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयारी करवाते हैं भैया। बचपन में बहुत से गेम ऐसे खेले होंगे आप लोगों ने, हमने भी बहुत खेले थे। डॉक्टर डॉक्टर खेल लिए, घर घर खेल लिए, लड़ाई झगड़ा खेल लिए, ऐसे ढेरों गेम थे जो कि क्या करते हैं भैया, एक इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप करते हैं, आपकी हैबिट्स में आने शुरू हो जाते हैं और आपकी क्वालिटीज को, आपकी योग्यताओं को क्या करते हैं भैया, इनहांस करने का काम करते हैं, उनको डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे। तीसरी थ्योरी क्या करी है, रिक्रिएशन थ्योरी, मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है भैया, और इसको देने वाले कौन थे, दो लोग थे भैया, लॉर्ड कॉम्स और JW पैट्रिक। कॉम्स और पैट्रिक ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये प्रपाउंड किया गया। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मिस्टर लॉर्ड कॉम एंड JW पैट्रिक। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो खेल का आधार मनोरंजन है भैया, सीधी सी बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम या हिम द बेसिस ऑफ प्ले इज रिक्रिएशन। ओके, ये मानते थे कि वे मनोरंजन को गंभीर कार्यों के दौरान लगाई गई ऊर्जा को शरीर में पुनः भरण का साधन मानते हैं। रिक्रिएशन हेल्प्स इन रीस्टोरिंग द एनर्जी स्पेंट इन सीरियस वर्क। जो भी आपने सीरियस वर्क में अपनी ऊर्जा गवाई है वो रिक्रिएशन के थ्रू आप उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हो, ये कहती है रिक्रिएशन थ्योरी भैया। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया भैया कि काम से उत्पन्न बोरियत और एक रास्ता को दूर करने के लिए खेल का विशेष महत्व होता है। आप बोर हो रहे हो, एक ही जैसा काम करते हुए चले जा रहे हो, एक ही टाइप की आपकी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो उसको डिनाई करने के लिए, दूर करने के लिए खेल क्या है, विशेष महत्व रखता है, इसीलिए रिक्रिएशन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, अगला चौथा आपकी थ्योरी क्या कहती है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया भैया जी स्टेनली हॉल ने, ध्यान रखिएगा। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर जी स्टेनली हॉल। ओके, इनके द्वारा क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार खेल वे गतिविधियां हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने मानव विकास के प्रारंभिक चरणों में किया था और अब खेल के रूप में उसकी पुनरावृत्ति हो रही, यानी हमारे पूर्वजों ने जो किया था प्रारंभिक चरणों में भैया मानव के विकास के लिए, अब उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, पेड़ पर चढ़ना, पूर्वज भी चढ़ते थे भैया, हम भी करते थे, दौड़ते थे, हम भी दौड़ते, शिकार वाले खेल मानव जीवन का आदिम गतिविधियों की पुनरावृत्ति है, यही आपकी पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे भैया। अगला सिद्धांत क्या कहता है, पांचवा सिद्धांत है कैथार्टिक थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी है कैथार्टिक थ्योरी, कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ है भैया कैथार्टिक थ्योरी। ठीक है, तो कैथार्टिक थ्योरी की हम बात करेंगे तो इसको प्रोपाउंड किया गया था किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, कैथार्टिक शब्द का मतलब होता है भैया दबे हुए भावनाओं का भावनात्मक रूप से जारी होना। जो भी दबी हुई भावनाएं हैं उनका भावनात्मक रूप से जारी होना। द वर्ड कैथार्टिक मीन्स रिलीज ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। ठीक है,
और अरस्तु के अनुसार अगर बात करें तो खेल की प्रवृत्ति क्या है, वैराग्य है भैया। इनका मानना था कि डिटैचमेंट से रिलेटेड होती जो खेल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और यह सिद्धांत बताता है भैया कि खेल भावनाओं पर काबू पाने और उन्हें स्वस्थ रूप से व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने और उसको दूसरों को बताने या व्यक्त करने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है भैया, स्पोर्ट्स प्ले है, खेल है, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स अलग हो जाता है और प्ले अलग होता है। प्ले के अंदर हम जो भी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कोई भी अपने मन से गेम खेलते हैं, बहुत पुराने गेम आपने देखे होंगे जो गांव देहात में भी चलते हैं, है ना, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो चलती हैं वो प्ले के तहत आती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स तो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटीज के साथ चलते हैं ना। छठा है आपका सहज प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी इंस्टिंक्ट थ्योरी या नेचर एक्ट की बात करें, नेचुरल एक्ट की बात करें, ठीक है। तो सहज प्रवृत्ति का मतलब होता है भैया स्वाभाविक क्रिया, ठीक है। नेचुरल और इनबॉर्न एक्ट, एक सहज स्वाभाविक क्रिया अपने आप आती है जो, ठीक है, ओके। और इसके प्रपाउंडर की बात करें हम, कि प्रवर्तक की बात करें तो मैकडोगल द्वारा ये दिया गया था भैया। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर मैकडोगल, ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये नेम्स आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इनका मानना था भैया सहज प्रवृत्तियां इंसानों और जानवरों दोनों के व्यवहार की क्या है भैया, प्रमुख प्रेरक है, मेन मोटिवेटर के तौर पे आप इन्हें दे सकते हो। ही बिलीव दैट इंस्टिंक्ट्स आर द मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। टोटल कंक्लूजन अगर सहज प्रवृत्ति सिद्धांत की हम बात करें तो क्या कहता है भैया, सिंपल सा, कि प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार का मूल कारण होती हैं, ये चीज हमें समझना है। इंस्टिंक्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सातवां आपसे क्या कह रहा है भैया, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी की बात हम करेंगे। सातवीं जो थ्योरी है सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, और इसके प्रवर्तक प्रोपाउंडर की बात करें भैया प्लेटो थे, मिस्टर प्लेटो। प्लेटो याद रखिएगा, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, प्लेटो के द्वारा दी गई भैया, ठीक है। इनके अनुसार क्या था, खेल व्यक्ति को एक साथ लाता है और समूह व्यवहार को मजबूत करता है, ग्रुप में जो बिहेवियर होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू हिम प्ले ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर एंड स्ट्रेंथन्स ग्रुप बिहेवियर, ओके। यह लोगों के बीच बंधन को मजबूत करता है, यानी बोला जाए कि उनके संपर्क सूत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, उनके कॉन्टैक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और समाजीकरण तथा व्यक्तिगत मान्यता के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है भैया। तो बेसिकली इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, क्या निकलेगा, खेल सामाजिक संपर्क और सहयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ऐसा कहना था सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी में मिस्टर प्लेटो का, ओके। नाउ नेक्स्ट आठवीं थ्योरी की बात करेंगे भैया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। इसके प्रोपाउंडर की बात करेंगे तो सिगमंड फ्राइड, याद रखिएगा, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से अगर प्ले की बात करें तो खेल तनाव, चिंता और कुंठाओं को बाहर निकालने का माध्यम है भैया। अकॉर्डिंग टू हिम प्ले इज मीन्स ऑफ रिलीज टेंशन एंड एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है। खेल एक दर्पण है, एक मिरर है, एक आईना है, जिसके माध्यम से आंतरिक स्वबाहरी रूप में प्रतिबिंबित होता है, यानी प्ले एक्ट्स एज अ मिरर थ्रू विच द इनर सेल्फ इज रिफ्लेक्टेड आउटवर्ड। जो आप अंदर से हैं वो बाहर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, ऐसा मानना था साइकोएनालिटिक थ्योरी में मिस्टर सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। इसके कंक्लूजन की बात करेंगे तो मोटा मोटा ये सिद्धांत क्या कहता है कि खेल मानसिक संतुलन बनाए रखने में क्या करता है भैया, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौवीं थ्योरी आपसे क्या कह रही है, नाइन्थ थ्योरी, चलिए एक सेकेंड, यस, नाइन्थ थ्योरी जीवन प्रक्रिया सीखने का सिद्धांत, लाइफ प्रोसेस लर्निंग थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय मिस्टर जॉन डीवी। ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी द्वारा जीवन प्रक्रिया सीखने का सिद्धांत, लाइफ प्रोसेस लर्निंग थ्योरी दी गई थी प्ले की, जिसमें उनका मानना था कि कर्म ही जीवन का सार, यानी एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। गतिविधियां यानी एक्टिविटी का अगर उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि विकास यानी कि डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ, संरक्षण, प्रिजर्वेशन और मनोरंजन यानी रिक्रिएशन है, ठीक है।
फिर ये गतिविधियां समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस लर्निंग थ्योरी कहती है कि जो भी इस प्ले की गतिविधियां होती है वो समय के साथ क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती, बदलती रहती, कीप चेंजिंग विथ टाइम। और मानना था कि खेल के प्रारंभ में व्यक्तिवादी और अहम केंद्रित यानी इकोसेंट्रिक होते हैं भैया। बच्चे के खेल प्रारंभ में कैसे होते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं और इकोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये खेल सामाजिक और सामूहिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, सोशल लेवल पर पहुंच जाते हैं भैया, ठीक है। सो मोटा मोटा अगर इसका कंक्लूजन की बात करें तो ये क्या करता है भैया, ये सिद्धांत इस बात पे बल देता है कि सीखना स्वयं जीवन की क्या है भैया, प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लाइफ प्रोसेस। ओके, तो ये थी हमारी टोटल 9 थ्योरीज, प्ले थ्योरीज, ठीक है। इनमें से इनके आपको नाम, किन थ्योरीज को किसने दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने की भैया एक्चुअल में ये थ्योरीज क्या आप तक पहुंचाना चाहती हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये चीज आपको रिमेंबर रखना है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए फटाफट से बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नेक्रेटी अ पर्सन हु इज थिन एंड स्लेंडर कॉल्ड, यानी नक्राती के अनुसार पतला और लंबा व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। मैक्रोप्लैंचिनिक्स, माइक्रोप्लैंचिनिक्स या नॉर्मोप्लैंचिनिक्स या फिर एंडोमॉर्फिक कहलाता है। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब, नक्राती के अनुसार पतला और लंबा व्यक्ति कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, सभी के जवाब आने चाहिए, क्या कहलाता है, बिल्कुल माइक्रोप्लैंचिनिक्स कहलाता है। अगर आप ऑप्शन बी के साथ गए हैं माइक्रो, ध्यान रखिएगा माइक्रोप्लैंचिनिक्स कहलाता है, ठीक है, पतला और लंबा जो व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन नक्रातीज क्लासिफिकेशन शॉर्ट एंड फैट बॉडी टाइप्स कॉल्ड, यानी नक्राती के वर्गीकरण में छोटा और मोटा शरीर क्या कहलाता है भैया, माइक्रोप्लैंचिनिक्स कहलाता है, नॉर्मोप्लैंचिनिक्स कहलाता है, मैक्रोप्लैंचिनिक्स कहलाता है या मेसोमॉर्फिक कहलाता है। चलो बताओ भैया सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आंची फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं मैक्रोप्लैंचिनिक्स, मैक्रो, ठीक है, मैक्रोप्लैंचिनिक्स के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे भैया, ठीक है। तीसरे सवाल की तरफ चले हम अपने। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, अ पर्सन विथ हार्मोनियस बॉडी डेवलपमेंट, बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग इज टर्म्ड एज, यानी कि संतुलित और बलवान शरीर वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैक्रोप्लैंचिनिक्स, नॉर्मोप्लैंचिनिक्स, माइक्रोप्लैंचिनिक्स या फिर एंडोमॉर्फ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरे प्रश्न का सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ नॉर्मोप्लैंचिनिक्स तो आप बिल्कुल सही होंगे, नॉर्मोप्लैंचिनिक्स, ठीक है, नॉर्मोप्लैंचिनिक्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा अगर आप इसके साथ गए क्वेश्चन नंबर 3 में। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं भैया। आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमएस डुगल्स प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर, एमएस डगल्स के अनुसार खेल महत्वपूर्ण है, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल के लिए, भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, सोशलाइजेशन समाजीकरण के लिए भैया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स शरीर के अंगों के विकास और वृद्धि के लिए, या फिर रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए। बताओ भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सभी से फटाफट से बताएंगे। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स शरीर के अंगों के विकास और वृद्धि के लिए एमएस डगलस के अनुसार खेल क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, हु डिफाइंड प्ले एज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, इन बॉर्न बर्ड्स, खेल बच्चों की जन्मजात कोपलों का सार स्वाभाविक विकास है,
यह परिभाषा किसने दी है भैया? मिस्टर फ्रोबेल ने दी है, गुलिक ने दी है, स्टर्न ने दी है, या फिर रॉस ने दी है? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, मिस्टर फ्रोबेल का मानना था कि खेल बच्चों की जन्मजात कोपलों का स्वाभाविक विकास है भैया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका मिस्टर फ्रोबेल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू गुलिक, प्लेस इज, गुलिक के अनुसार खेल है क्या? ए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी, स्वैच्छिक अथवा विवश गतिविधि, अ मीन्स ऑफ फुल सेल्फ एक्सप्रेशन, पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति का साधन, व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी लाइक, वह जो हम तब करते हैं जब हम वह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो हमें पसंद है, या फिर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट विदाउट अ डेफिनाइट एंड, शरीर और मन के परिश्रम की प्रक्रिया जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होता। बताओ भैया, गुलिक के अनुसार खेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। वह जो हम तब करते हैं जब हम वह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो हमें पसंद है, ये मानना था गुलिक के अनुसार खेल के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी। सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न क्या करा? अकॉर्डिंग टू स्टर्न, प्लेस इज, स्टर्न के अनुसार खेल है क्या भैया? ए नेचुरल ग्रोथ ऑफ इनबॉर्न बर्ड्स, जन्मजात कोपलों का स्वाभाविक विकास, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, स्वैच्छिक अथवा विवश गतिविधि, फुल सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ मैन, मनुष्य की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति, अ प्रोसेस ऑफ बॉडी एंड माइंड एक्सर्शन विदाउट अ फिक्स्ड एंड, शरीर और मन के परिश्रम की प्रक्रिया। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, स्वैच्छिक और विवश गतिविधि। ठीक है, ये स्टर्न के अनुसार खेल है। अगला चलेंगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 8, ओके। खेल शरीर और मन के परिश्रम की प्रक्रिया है जो बिना किसी निश्चित अंत के स्वयं को खुश करने के लिए बनाया गया। ये परिभाषा किसने दी भैया? प्ले इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट विदाउट अ डेफिनाइट एंड मेड फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पर पस्किन होगा, ठीक है, पुइकिन दिया है, पुस्किन। ठीक है, गुलिक, फ्रोबेल या फिर डगलस? बताओ भैया, आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए, पुस्किन के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया, पुस्किन। ठीक है, ऑप्शन ए, ये डेफिनेशन पुस्किन के द्वारा दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रॉस, प्ले इज, रॉस के अनुसार खेल क्या था भैया? वॉलंटरी एक्टिविटी, स्वैच्छिक गतिविधि, नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स, कोपलों का स्वाभाविक विकास, अ स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव एक्टिविटी वेयर मैन फाइंड्स फुल एक्सप्रेशन, सहज रचनात्मक गतिविधि जिसमें मनुष्य अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है, या फिर अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन। बताओ भैया, रॉस के अनुसार प्ले क्या है, खेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा सही जवाब 9वें का? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। सहज रचनात्मक गतिविधि जिसमें मनुष्य अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है, रॉस के अनुसार ये खेल की परिभाषा या थ्योरी कह सकते हैं। अगला 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? हु प्रोपाउंड द सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले, अधिक ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल ग्रोस ने, अरस्तु ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने, या फिर जी स्टैनली हॉल ने? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिलर। यस, हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिलर के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे।
सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें सवाल की तरफ बात करें हम, तो 11th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू सरप्लस एनर्जी थ्योरी प्ले इज द रिजल्ट ऑफ, अधिक ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार खेल किसका परिणाम है भैया? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का, आराम और विश्राम का, अतिरिक्त ऊर्जा का, सरप्लस एनर्जी का, भावनात्मक नियंत्रण का, या फिर कार्य की एक रसता का, मोनोटरी ऑफ वर्क और इमोशनल कंट्रोल। फटाफट से बताएंगे 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर, 11वें प्रश्न का सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, सरप्लस एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा। अधिक ऊर्जा का सिद्धांत के अनुसार खेल किसका परिणाम भैया? एक्स्ट्रा एनर्जी का, अतिरिक्त ऊर्जा का, सरप्लस एनर्जी का, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द एंटिसिपेशन थ्योरी ऑफ प्ले वॉज गिवन बाय, ठीक है, पूर्वानुमान सिद्धांत यानी एंटिसिपेशन थ्योरी किसने दिया था भैया? कार्ल ग्रूस ने दिया था, लॉर्ड काम्स ने दिया था, जी स्टेनली हॉल ने, या फिर एरिस्टोटल ने दिया था, अरस्तू ने? बताओ भैया फटाफट से। 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही आंसर? पूर्वानुमान का सिद्धांत, एंटिसिपेशन थ्योरी की बात जब भी आएगी मिस्टर कार्ल ग्रूस का नाम आगे आएगा। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 13, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिसिपेशन थ्योरी इज, पूर्वानुमान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? रिलीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की अभिव्यक्ति, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए जीवन की तैयारी, रिक्रिएशन, मनोरंजन, या फिर रेपिटेशन ऑफ एंसेस्टर्स एक्टिविटी, पूर्वजों की गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बताओ पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है? फटाफट से बताएंगे। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, भविष्य के जीवन की तैयारी, पूर्वानुमान का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन बी के साथ गए हैं आप तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे साथियों, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, रिक्रिएशन थ्योरी वाज गिवन बाय, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोरंजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? लॉर्ड कॉम्स, जेडब्ल्यू पैट्रिक के द्वारा, हॉबर्ट स्पेंसर के द्वारा, एरिस्टो के द्वारा, या फिर कार्ल ग्रूस के द्वारा? बताओ भैया 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे, मिस्टर लॉर्ड कॉम्स एंड जेडब्ल्यू पैट्रिक ने मनोरंजन का सिद्धांत दिया भैया। 14वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू रिक्रिएशन थ्योरी द पर्पस ऑफ प्ले इज, मनोरंजन के सिद्धांत के अनुसार खेल का उद्देश्य क्या है भैया? कंट्रोलिंग इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण पाना, ठीक है, रिस्टोरिंग एनर्जी एंड रिमूविंग बोर्डम, ऊर्जा का पुनर्भरण और ऊब को दूर करना, या फिर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लाइफ, भविष्य के लिए तैयारी करना, या फिर रेपिटेशन ऑफ ओल्ड एक्टिविटीज, पुरानी गतिविधियों की पुनरावृत्ति करना। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा भैया? बिल्कुल ऊर्जा का पुनर्भरण और ऊब को दूर करना। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, रीस्टोरिंग एनर्जी एंड रिमूविंग बोर्डम, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, ठीक है, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया? मिस्टर कार्ल ग्रूस ने किया था, अरस्तू ने किया था, हॉबर्ट स्पेंसर ने, या फिर जी स्टेनली हॉल ने किया था? बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही आंसर? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं, जी स्टेनली हॉल के साथ, तो आप बिल्कुल क्या है भैया? सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला सवाल है आपके सामने प्यारे साथियों, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकैपिटुलेशन थ्योरी प्ले इज, यानी पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार खेल है क्या? रिपीटिशन ऑफ एंसेस्टर्स एक्टिविटी, एंसेस्ट्रल एक्टिविटीज, पूर्वजों की गतिविधियों की पुनरावृत्ति, रिक्रिएशन एंड फन, मनोरंजन और आनंद, रिलीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की अभिव्यक्ति, या फिर प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड,
वयस्कता की तैयारी। बताओ भैया 17वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, रेपिटेशन ऑफ एंसेस्ट्रल एक्टिविटी, पूर्वजों की गतिविधियों की पुनरावृत्ति जो होती है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है कैथार्टिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कैथार्टिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी भैया? जी स्टेनली हॉल के द्वारा, एरिस्टोटल अरस्तु के द्वारा, या फिर कॉल ग्रूस, या फिर लॉर्ड कॉम्स के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या हो जाएगा? कैथार्टिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं, एरिस्टोटल अरस्तु, तो आप बिल्कुल सही होंगे ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? ठीक है, द मेन फोकस ऑफ कैथार्टिक थ्योरी का मुख्य फोकस है क्या? रिक्रिएशन एंड रेस्ट, मनोरंजन और विश्राम, रिलीज एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, भावनाओं की अभिव्यक्ति और नियंत्रण, रेपिटेशन ऑफ एंसेस्ट्रल हैबिट्स, पूर्वजों की आदतों की पुनरावृत्ति, या फिर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, भविष्य के जीवन की तैयारी। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? कैथार्टिक थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? क्या है? रिलीज एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस के साथ अगर आप गए हैं ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसका नियंत्रण, कंट्रोल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा भैया। 20वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? द टर्म इंस्टिंक्ट मीन्स, सहज प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है क्या? नेचुरल एक्ट, स्वाभाविक क्रिया, ठीक है, लर्न बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार, शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल, ठीक है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 20, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहज प्रवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है भैया? बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है? स्वाभाविक क्रिया भैया, ठीक है, नेचुरल एक्ट। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 21वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हु प्रोपाउंड द इंस्टिंक्ट थ्योरी, सहज प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया भैया? प्लेटो ने दिया, मैकडोगल ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया भैया? इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात आएगी तो मिस्टर मैकडूगल का नाम निकल करके बाहर आएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 और 22वां सवाल आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल इंस्टिंक्ट थ्योरी आर, मैकडूगल के अनुसार सहज प्रवृत्तियां होती हैं क्या? मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड बिहेवियर, व्यवहार के प्रमुख प्रेरक, ठीक है, लर्न एक्टिविटीज, सीखी हुई क्रियाएं होती हैं, सोशल हैबिट्स होती हैं, सामाजिक आदतें, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? मैकडूगल के अनुसार सहज प्रवृत्ति होती है व्यवहार के प्रमुख प्रेरक के रूप में, ठीक है, द मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड बिहेवियर, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है भैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? द सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, सामाजिक संपर्क सिद्धांत, वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया सामाजिक संपर्क का सिद्धांत भैया? प्लेटो के द्वारा दिया गया, मैकडूगल के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएं, मिस्टर प्लेटो के द्वारा सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां आपसे क्या कह रहा है? प्लेटो के अनुसार खेल मदद करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्ले हेल्प्स टू ब्रिंग इंडिविजुअल्स, अरे भाई, टुगेदर, व्यक्तियों को साथ लाने में, स्ट्रेंथन ग्रुप बिहेवियर, समूह व्यवहार को मजबूत करने में मदद करता है, प्रमोट सोशलाइजेशन एंड पर्सनल रिकॉग्निशन, सामाजिकरण और व्यक्तिगत मान्यता में मदद करता है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। सो ए बी सी तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
मोर देन वन ऑफ द अबव। 25वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, द साइको एनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वॉज गिवन बाय, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, प्लेटो के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। 25th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, फटाफट से, किसके द्वारा दिया गया भैया, साइको एनालिटिक थ्योरी की बात आएगी जब भी तो सिगमंड फ्राइड का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रेड, सिगमंड फ्राइड, प्ले हेल्प्स इन, फ्राइड के अनुसार खेल मदद करता है रिलीजिंग टेंशन एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता को दूर करने में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इनर सेल्फ, आंतरिक स्व का प्रतिबिंब करने में, ठीक है, डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति विकसित करने में, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी प्ले एक्ट्स एज, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार खेल कार्य करता है ए मिरर ऑफ इनर सेल्फ, आंतरिक स्व का दर्पण के लिए, ए मीडियम ऑफ इमोशनल रिलीज, भावनात्मक विमोचन का माध्यम है भैया, अ टूल ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम का एक साधन है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं मोर देन वन ऑफ द अबव तो आप बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट प्ले प्रमोट्स सोशल बॉन्डिंग, कौन सा सिद्धांत बताता है कि खेल सामाजिक बंधन को बढ़ावा देता है भैया, इंस्टिंक्ट थ्योरी, सहज प्रवृत्ति सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी बताती है कि खेल सामाजिक बंधन को क्या देता है भैया, बढ़ावा देता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 19वां प्रश्न कह रहा है, विच थ्योरी कंसिडर्ड प्लेस एज मींस टू एक्सप्रेस इनर एनर्जी, कौन सा सिद्धांत खेल को भीतरी ऊर्जा व्यक्त करने का माध्यम मानता है, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, सहज प्रवृत्ति का सिद्धांत, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, साइको कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी या इंस्टिंक्ट थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सभी के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे, साइको एनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत खेल को भीतरी ऊर्जा व्यक्त करने का माध्यम मानता है भैया, ठीक है। सो ये थी हमारी पार्ट 7 की क्लास, जिसमें हमने प्ले एंड प्ले थ्योरीज के बारे में अच्छे से देखा, समझा, पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने आप लोग को बता ही रखा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है भैया, आपको इस नंबर पर 88131389 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ज्वाइन टेलीग्राम लिखकर, ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम लिखकर, ठीक है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा जो कि मैंने पहले बताया, एज योर विश के हिसाब से चलेंगी। आपको नोट्स, पीडीएफ्स क्लास की, साथ ही प्रैक्टिस सेट्स हो गए, और एलटी ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए जीएस का कंटेंट रात में डाला ही जा चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आराम से, एक आपके हिसाब से जितना आप पे करना चाहते हैं, हमारे कंटेंट को देखते हुए, समझते हुए कि हाँ सुनील सर का कंटेंट अच्छा है, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है, तो आपकी जो इच्छा है वो आप पे करिएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और भविष्य में आप हमसे हमेशा संपर्क में रह सकते हैं, पेपर तक, पेपर के बाद लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको उस टेलीग्राम
चैनल का भैया। एक बार ज्वाइन होने के बाद आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करनी, जब तक आप कनेक्ट हैं तब तक आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी इच्छा है जितना आप देना चाहते हो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस आप मैसेज लिखिए सिंपल सा, ज्वाइन टेलीग्राम, इस दिए गए नंबर पे। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी मेहनत, हमारा जुनून, हमारा जज्बा फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको पसंद आता हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।